नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा एटमी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इन स्टेप्स को फॉलो करें और एटमी इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनके अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वैसा ही है जैसा एटमी इंडिया की वेबसाइट पर दिया गया है। टाइप करिए www.atomyindia.com/in। इसके बाद हमारी वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। उसके बाद ज्वाइन अस पर क्लिक करें। अब आपको एटमी इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर में अपने स्पॉन्सर की आईडी टाइप करनी है और गेस्ट पासवर्ड डालना है। याद रखें, अगर आपकी आईडी में एस है तो एस के साथ 0 डालना अनिवार्य है। दिखाई गई आईडी मात्र उदाहरण के लिए है। लॉगिन पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले पेज पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल टैब दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए। उसके बाद आप अगले पेज पर चले जाएंगे। कंपनी इंट्रोडक्शन और कंपनी कंपनसेशन प्लान आपको एटॉमी ओरिएंटेशन वीडियो में दिखाया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, उसके नीचे ऑल एग्री का बॉक्स है। हमारा सुझाव है कि क्लिक न करें और सभी एग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और अपनी सहमति इंडिविजुअली दें। डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए और जब आप इससे सहमत हो, आई एग्री पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान से पढ़िए और आई एग्री पर क्लिक कीजिए। अब आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को ध्यान से पढ़िए और यदि आप सहमत है तो आई एग्री पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कंपनसेशन प्लान को ध्यान से पढ़िए और आई एग्री पर क्लिक करके अपनी सहमति दीजिए। एटमी इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन पर अपनी सहमति दीजिए और आप दोनों आई एग्री पर क्लिक कीजिए। आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड करें। दूसरे पेज पर अपनी निजी जानकारी भरिए जो भी एटमी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। यह रजिस्ट्रेशन मात्र भारतीय नागरिकों के लिए ही संभव है। कारणवश नेशनलिटी में इंडियन नेशनलिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की गई है। मेल या फीमेल में से जेंडर को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। उदाहरण के लिए यहां हम कोई भी एक तारीख ले रहे हैं। एटमी इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मगर आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको पासवर्ड चुनना होगा। इसके लिए आपके पासवर्ड में अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन का उपयोग करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। आपके पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर और अधिकतम 14 कैरेक्टर होने चाहिए और इसमें स्पेस शामिल नहीं है। आप 111 या AAA जैसे सेम कैरेक्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 या ABC। आप पासवर्ड में अपनी जन्म तिथि से 4 या अधिक कैरेक्टर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब आपके डेटा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें। अब कंफर्म पासवर्ड बॉक्स में ऊपर दिए गए पासवर्ड जैसा ही पासवर्ड डालें। अब आपको गेस्ट पासवर्ड चुनना होगा। आपके पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर और अधिकतम 14 कैरेक्टर होने चाहिए और इसमें स्पेस शामिल नहीं है। आप 111 या AAA जैसे सेम कैरेक्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 या ABC। आप पासवर्ड में अपनी जन्म तिथि से 4 या अधिक कैरेक्टर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप डाउनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अब यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो उसे कंट्री कोड के साथ दर्ज करें। अब अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। आप कंट्री कोड नहीं बदल सकते क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन भारतीय निवासियों या नागरिकों के लिए है। दिया गया मोबाइल नंबर मात्र उदाहरण के लिए है। मोबाइल नंबर के नीचे कृपया अपना GSTIN नंबर भरें अगर आपका नेम, लीगल नेम और ट्रेड नेम सेम है। इससे आप GST का भी लाभ ले पाएंगे। अगली 2 पंक्तियों में अपना एड्रेस लिखें। दोनों लाइन में अपना एड्रेस भरते समय कृपया अपना पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम ना डालें। वह पिन कोड डालने के बाद सिस्टम से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसके बाद सर्च पिन कोड पर क्लिक करें और पॉपअप विंडो में अपना पिन कोड दर्ज करें।
6 अंकों का पिन कोड डालने के बाद सर्च पिन कोड पे क्लिक कीजिए। इसके नीचे पिन कोड के साथ आपके शहर, जिला और राज्य जानकारी दिखाई देने लगेगी, उस पे क्लिक कीजिए। अब अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें और डोमेन चुनें। अगर आपका डोमेन दिए गए विकल्पों में से नहीं है तो टाइप ईमेल पर क्लिक कीजिए। हम जो ईमेल आईडी भर रहे हैं वह केवल उदाहरण के लिए है। अब आई एग्री टू रिसीव कंफर्मेशन ईमेल पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन, नए ऑफर्स और प्रोडक्ट्स की जानकारी समय समय पर दी जाती रहेगी। अंत में कंफर्म पर क्लिक करें, जो आपको अगले पेज पर ले जाएगा। पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपके वेरिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर डालें और वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद पॉपअप बॉक्स में क्लिक कीजिए ताकि आपका नाम अपने आप वहां दिखने लगे। कृपया अपना नाम सही से चेक कर लें। ध्यान रखें कि आपका नाम आपके पैन और एड्रेस डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कीजिए। अपने वेरिफिकेशन के लिए इन 4 में से एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। बॉक्स में अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट नंबर भरें। इसके बाद एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट का पहला पेज अपलोड करें। उसके बाद पिछला पेज अपलोड करें। यहाँ पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स मात्र उदाहरण के लिए दिखाए गए हैं। आपके एड्रेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय कृपया ध्यान रखें कि इमेज स्पष्ट रूप से विजिबल हो तथा उसमें दी गई जानकारी भी स्पष्ट रूप से विजिबल हो। एड्रेस एक्नॉलेजमेंट के पॉइंट 1 से 4 को ध्यान से पढ़ें और आई एग्री पर क्लिक करें। इन पॉइंट्स का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1, आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका एड्रेस और आपके द्वारा दी गई जानकारी आपके अनुसार सही है। नंबर 2, आप ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं अथवा हमें अनुमति दे रहे हैं कि एटमी आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई कर सकती है। नंबर 3, आप ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि दी गई जानकारी आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही है। नंबर 4, आप ये भी समझते हैं अथवा सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर दी गई जानकारी आपके द्वारा अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स से मेल नहीं खाती है तो आपके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। अब अपने पति या पत्नी की जानकारी अवश्य भरें, क्योंकि कानूनी तौर पर दाम्पत्य है तो आप एक ही एटमी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अपने पति या पत्नी की आईडी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। अपने पति या पत्नी का नाम डालें, उनका पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालें। अगर आप अपने पति या पत्नी की डिटेल्स नहीं ऐड करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। स्पॉन्सर की डिटेल डालने से पहले व्हाट इज स्पॉन्सर पे क्लिक करें और जाने स्पॉन्सर क्या होता है। अपने स्पॉन्सर का ADN नंबर डालें। आईडी डालने के बाद सर्च पर क्लिक करें। इससे एक पॉपअप खुल जाएगा और आपके स्पॉन्सर का नाम अपने आप दिखाने लगेगा। उसके आपको 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे। ध्यान रखें, अगर आपके स्पॉन्सर के लेफ्ट साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है तो आप राइट साइड में साइड में कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लेफ्ट में पहले रजिस्टर्ड होंगे। इसके बाद अब आप कंफर्म पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद स्पॉन्सर का नाम अपने आप दिखाई देने लगेगा। इसके बाद एटॉमी इंडिया के सेंटर के ड्रॉप डाउन में से एजुकेशन सेंटर को सिलेक्ट करें। आप एजुकेशन सेंटर का नाम सर्च भी कर सकते हैं या फिर लिस्ट में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगले पेज पर जाने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। अब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आपकी और आपके स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन डाली होगी। सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से चेक करें और अगर सारी जानकारी सही है तो डन पे क्लिक करें। अगर जानकारी सही नहीं है, आप बैक पर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। डन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। एटमी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको किसी भी स्टेप पर दिक्कत आती है। एटॉमी में हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।